बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पर। आज मैं बिल्कुल नई तरीके के बैंगन की रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बनाना भी आसान है। तो सबसे पहले मैंने बारीक बारीक स्लाइसिस में बैंगन को कट कर लिया है। अब एक तवे के ऊपर 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल स्प्रेड कर देना है। अब बैंगन के स्लाइसिस को तवे पर रख कर सेक लेंगे दोनों साइड से। सेकने हमने इसलिए हैं ताकि ये थोड़े से नरम हो जाए, क्योंकि हमने इसके रोल्स बनाने हैं और रोल्स ये तभी बनेंगे जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो दोनों तरफ से एक एक मिनट के लिए हमने पका लेना है। बिल्कुल न्यू स्टाइल के बैंगन हैं, जब आप किसी मेहमान के लिए भी बनाएंगे तो वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान होंगे। तो ये सॉफ्ट हो चुके हैं, देखिए ज्यादा सॉफ्ट नहीं किए मैंने, बस थोड़े से सॉफ्ट किए। इसी तरह सारे के सारे बैंगन आपने बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो ये अब डन है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, आधा कप बेसन ले लेना है, उसके अंदर ऐड कर देना है सॉल्ट एज टेस्ट, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, टर्मरिक 1/4 टीस्पून, क्यूमिन 1 टीस्पून, लेमन जूस ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून। अगर लेमन जूस नहीं है तो चाट मसाला ऐड कर दें। टेंडर पाउडर 1 टीस्पून के करीब मैंने ऐड किया है। अच्छी तरह से पानी डालते जाना है थोड़ा थोड़ा करके, और एक थिक सा पेस्ट आपने रेडी कर लेना है। गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, इस बात का बस आपने ध्यान रखना है। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कैसा टेक्सचर होना चाहिए। बिल्कुल ये टेक्सचर आपने बना लेना है। तो ये बिल्कुल डन हो गया है, आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसको साइड पे कर देंगे और अब हम रेडी कर लेंगे ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई मैंने ले ली है, उसमें मैंने ऐड कर दिया है 1/2 कप ऑयल। ना हो तो आप घी भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जीरा, 1 खाने का चम्मच ऐड कर देना है। अच्छी तरह कड़कड़ा लेंगे, बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज 2 मीडियम साइज के, जिन्हें मैंने बहुत बारीक सा चॉप कर लिया है। अगर आपके पास ग्राइंडर है तो ग्राइंड कर लें। अच्छी तरह से सोते ही करना है, ज्यादा कलर हमने प्याज के ऊपर नहीं आने देना। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटोज 2 मीडियम साइज के, और क्वांटिटी इनकी थी 135 ग्राम। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। अच्छी तरह से तीनों चीजों को सॉफ्ट होने तक को कर लेना है। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले ऐड करेंगे सॉल्ट एज टेस्ट, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, साथ ही ऐड करेंगे क्रश रेड चिली 1 टीस्पून, और कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून। इसी तरह से मिक्स कर लेना है, मसालों को भून लेना है 1 मिनट तक। पानी ऐड कर भूनते जाएंगे। तो ये देखें, पानी ऐड करके मैं भूनती गई, बहुत अच्छा सा मसाला भून चुका है। अब ऐड कर देंगे योगर्ट मैंने ऐड की है 1/2 कप। योगर्ट ऐड करने से बहुत ही ज्यादा क्रीमी सा टेक्सचर बन जाएगा हमारे मिक्सचर का, क्या ना बनने पाए, इसलिए स्लो मीडियम पे आपने कुक करना है। इसके अंदर हमने पानी ऐड कर देना है 1 गिलास के करीब, कर पका लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो बैंगन हमने रेडी करके रखे थे उनके रोल्स रेडी कर लेंगे। बैंगन के ऊपर बेसन का मिक्सचर जो हमने स्टार्ट में बनाकर रख लिया था अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है, सारी तरफ लगाना है अच्छी तरह, ताकि जब हम रोल्स बनाएं तो ये खुले ना। अब हम इसको ऊपर से रोल करते हुए एक रोल की शेप में ले आएंगे। ये देखें कितना जबरदस्त सा रोल रेडी हो गया है, और इसी तरह के बाकी भी मैं तमाम बना लूंगी। अगर आपको मेरी यूनिक और अच्छी आइडियाज वाली रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से मेरा इनाम होगा, और मैं इसी तरह के मजीद अच्छे खानों की रेसिपीज आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। बहुत से लोग मेरी रेसिपीज को पसंद कर रहे हैं, उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सारे रोल्स बनाकर रेडी कर लिए थे। ग्रेवी बहुत अच्छी सी पक चुकी है, पानी भी रिड्यूस हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे रोल। इस स्टेज पर आपने फ्लेम को स्लो ही रखना है, ज्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना। तो सारे के सारे मैंने रोल्स इसमें ट्रांसफर कर दिए हैं। अब हम ढक कर हल्की दम वाली आंच पर कुक कर लेंगे। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद मजेदार बैंगन रोल्स की सब्जी रेडी है। बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग, बहुत ही ज्यादा मजेदार। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। गार्निशिंग के लिए मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। बिल्कुल भी नहीं खुले, परफेक्ट रेसिपी रेडी हुई है। अपने फैमिली मेंबर्स के लिए बनाए, मेहमानों के लिए बनाए, सब बहुत खुश होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी और मोस्ट अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक आपने अपना ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है, और मेरी इसी तरह की यूनिक रेसिपीज देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा, आते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।